नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, रेलवे ने जो आईटीआई वाले विद्यार्थियों के फेवर में एक नोटिस जारी किया है ना, ग्रुप डी को लेकर के, तो वो जब से मार्केट में सर्कुलेट हो रही है वो नोटिस, तभी से लेकर के वो मार्केट में यूं समझिए कि वो तबाही मचा रही है नोटिस, है ना। हम किस नोटिस की बात कर रहे हैं? हम इस नोटिस की बात कर रहे हैं। वो नोटिस मैं आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। ये नोटिस है ना, ये नोटिस आप ध्यान से देखिए, ये नोटिस है। इस नोटिस के जरिए हम दो पॉइंट पर बात करेंगे। हमारा मुद्दा क्या है कि सीटी लागू होगा या नहीं लागू होगा, है ना। कई सारे आईटीआई और 10th वाले विद्यार्थियों के ये डाउट्स हैं। और दूसरा हम बात करेंगे कि भाई क्या ये फर्स्ट टाइम ऐसा नोटिस आया है कि ग्रुप डी वालों को अब आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप भी मांगी जाएगी क्वालिफिकेशन में, है ना। तो पहला हमारा क्या पॉइंट रहेगा यहां पर? देखिए, सबसे पहले सीटी को लेकर के मैं बात करता हूं। किसको लेकर के? सीटी को लेकर के, है ना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, किसकी हम बात कर रहे हैं? सीटी मतलब कि लागू होगी या फिर नहीं होगी? तो मेरे हिसाब से नहीं होगी, है ना। अब आप कहेंगे कि सब आप इतना प्रूफ के साथ कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीटी लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हर बात के पीछे एक लॉजिक होती है ना। तो वो लॉजिक क्या है, क्यों नहीं लागू होगी? क्योंकि जो सीटी है मेरे भाई ना, ये क्या है? टू फेस एग्जाम। ये टू फेस एग्जाम पॉलिसी है ना। कौन सी पॉलिसी है? टू फेस एग्जाम पॉलिसी। यानी कि जैसे आपका ये लागू कहां पर होती है? जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर ये ग्रुप बी या ग्रुप सी में लागू होती है। देखिए, ये एएलपी में लागू हो सकती है, क्योंकि एएलपी में देखिए टू फेज में एग्जाम होता है ना, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड। तो आपका सीटी कहां पर लागू होता है? सीटी ये डबल एग्जाम पॉलिसी है, इसलिए ग्रुप डी में तो आपका सिंगल एग्जाम होता है। सिंगल एग्जाम के जरिए आपको क्या दे दिया जाता है? आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो इसमें लागू होने के चांस जो है ना के बराबर है मेरे भाई। बस इतना ही याद रखिएगा आप, है ना। तो एक चीज मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब सुनना यहां पर ये नोटिस क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ये नोटिस कह रहा है भाई, ये नोटिस किसके लेवल फर्स्ट, यानी कि ये ग्रुप डी के बेस पर ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल फर्स्ट, यानी कि ग्रुप डी ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन द कैटरिंग रेलवे इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप, है ना, सर्टिफिकेट, जिसको आप एनएसी कहते हैं, ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई। इनका कहने का मतलब है कि अब जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, इसमें क्या क्या लागू होगा, इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे? वो 10th प्लस जो एनएसी यानी कि अप्रेंटिसशिप है, या फिर जिसके पास में 10th प्लस आईटीआई है, वही बच्चे लागू होंगे। क्या ये फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आया है? तो बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन नहीं है मेरे भाई। मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा यहां पर। ये देखिए, ये रही वो नोटिफिकेशन, है ना। ये नोटिफिकेशन ध्यान से देखिए, ये है 25/9/2018 की, यानी कि 25 सितंबर 2018 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। ये नोटिस भी ग्रुप डी के आधार पर ही था, है ना। इसमें क्या कहा गया था कि देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ग्रुप डी के लिए एक नोटिस निकाली गई थी। कब? 2017 में, सितंबर में, है ना, सितंबर 2017 में एक नोटिस निकाला गया था। इस नोटिस में क्या कहा गया था भैया कि जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन 10th को अपना बेस मान करके, है ना। उससे पहले ऐसा होता भी चला आ रहा था कि भाई ग्रुप डी वाला बच्चा, जो अगर ग्रुप डी में कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, है ना। उसी के अकॉर्डिंग कई सारे स्टूडेंट हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में तैयारी में अपना जुटे थे। फिर एक नोटिस आया रेलवे की तरफ से सितंबर 2017 में। इस नोटिस में क्या लिखा गया था कि भाई आगे चल के जो हम वैकेंसी निकालेंगे ना, वो 10th वाले बच्चों को, है ना, इसमें 10th वाले बच्चों को हम अलाउ नहीं करेंगे। 10th वाले बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। 10th वाले स्टूडेंट, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये आपके वैकेंसी की एक पॉलिसी है, ठीक है, इसे मानना ही पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक गलती कर दी। गलती क्या किया इन्होंने? फरवरी में, ध्यान से सुनना, फरवरी 2018 में इन्होंने क्या कर दिया? एक ग्रुप डी का, इन्होंने क्या किया? ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। इन्होंने क्या किया? ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया।
जिसमें क्या बोला कि भाई 10th वाले अलाउ नहीं होंगे अब, है ना। और इसमें या तो आपके पास 10th के साथ में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए। अब तो ये बच्चे बौखला गए, बोले यार ऐसा हो कैसे सकता है, आप इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट। यानी कि आपने सितंबर में नोटिस निकाला और फरवरी में आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया। कोई करना भी चाहेगा अप्रेंटिसशिप, कोई करना भी चाहेगा आईटी, तो इतने शॉर्ट टाइम में, इतने मिनिमम इतने कम टाइम में कोई कैसे आईटीआई कर सकता है, ठीक है ना। फिर यूपी बिहार के बच्चों को तो आप जानते हैं, वो हंगामा उन्होंने कर दिया कि भाई ऐसा हो नहीं सकता है, हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, 10th को बेस मान करके आप डायरेक्ट आईटीआई इतने कम टाइम में, यानी कि नोटिस सितंबर में निकाला और फरवरी आपने बोल दिया कि भाई हमें जो नोटिफिकेशन आया उसमें बोला कि भाई हमें आईटीआई चाहिए या फिर एनएससी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इतना कम टाइम है तो कोई नहीं कर पाएगा, हम आपकी बात मानते हैं। बच्चों के फेवर में उन्होंने फैसला लिया, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर थी, बच्चे खुश भी हैं। फिर क्या उन्होंने किया, एक और गलती कर दिया। मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाला, है ना। मार्च 2019 में एक नोटिफिकेशन निकाला, किसका, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया। इसमें क्या कहा कि भैया अब हम 10th वाले, जो 10th प्लस एनएससी और जो 10th प्लस आईटीआई के हैं ना, उन्हीं बच्चों को हम अलाउ करेंगे, हम ओनली 10th वालों को अलाउ नहीं करेंगे। फिर बच्चे एकदम रोड पे उतर आए, बोले भैया ऐसा नहीं चलेगा यार, अगर कोई आईटीआई 2 साल का करना चाहता है तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि फरवरी 2018 देखिए और मार्च 2019 देखिए, 2 साल का गैप है ही इसमें नहीं, है ना। 1 साल का कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है, वेल्डर, कोपा। तो देखिए यहां तो पहली बात की हर बच्चा तो 1 साल का करेगा नहीं, है ना। कोई इलेक्ट्रिशियन करना चाहेगा तो, फिटर करना चाहेगा तो वो कर नहीं पाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि ठीक है यार, चलो इस बार भी हम अलाउ करते हैं 10th वालों को, है ना। आपके पास एनएससी नहीं है, आईटीआई नहीं है, तो भी आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका ये टोटल नोटिस है, देखिए, है ना। इस नोटिस को मैं थोड़ा सा पढ़ के भी दिखा देता हूं, सुना देता हूं आपको। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कहां से लिखा गया है, ये लिखी गई है, ये रही, देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ 10th पास प्लस एनएसी, है ना। एनएसी यानी कि अप्रेंटिसशिप ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और 10th पास प्लस आईटीआई इन टर्म्स। यानी कि इन्होंने 2000 देखिए कब ये सितंबर 2018 में ही ये बोल दिया था। ये फर्स्ट टाइम कोई ये नोटिस नहीं आई है, ये फर्स्ट टाइम नोटिस नहीं आई है। इन्होंने बोला कि भाई इस बार जो हम नोटिस निकाल रहे हैं ना, इस नोटिस में इन्होंने ये बताया है कि भाई अब की बार हम नहीं झुकेंगे, अब की बार जो है हम नहीं झुकेंगे। इसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भैया ध्यान रखना कि आपके पास 10th प्लस एनएससी है ना, अप्रेंटिसशिप है या फिर आईटीआई है या फिर 10th के साथ में आईटीआई है, तो ही आप ग्रुप डी की पोस्ट पर वैकेंसी अगर आती है तो आप उसमें एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और सही भी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए एक 10th का स्टूडेंट जो होता है ना, वो डायरेक्ट अगर सिलेक्शन हो गया तो रेलवे में चला जाएगा, ट्रैकमैन बनेगा, पॉइंटमैन बनेगा, है ना। और मतलब कि टेक्निकल का काम उसको दिया जाएगा। और 10th का स्टूडेंट क्या जानेगा टेक्निकल का काम, है ना। इतना उनको मालूम नहीं होता है। जो आईटीआई वाला स्टूडेंट हो उसको सब कुछ मालूम होता है ना। तो ये माजरा है टोटल दोस्तों, और ये हकीकत है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दिया हूं, है ना। तो इसी बात पर क्यों ना इस सेशन को एक बार शेयर कर दिया जाए। और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, है ना। सब्सक्राइब जो है वो आप जरूर करिएगा। अब देखिए एक आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन यहां पर क्या है कि सुबह के 7:30 बजे ना आप एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह के 7:30 बजे जो हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मिक्स क्वेश्चन सीरीज है ना, उसमें हम अपने 17वें पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, है ना। ये हमारी परसों वाली क्लास है, सॉरी कल वाली क्लास है, ये कल वाली क्लास है। और सुबह के 7:30 बजे डेली बेसिस पर हम क्लास ले रहे हैं। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। वीडियो को एक बार दबा के शेयर कीजिए ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है आपके दोस्तों तक पहुंच जाए, आपके और सहपाठी जो है उनके साथ पहुंच जाए, है ना। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा कि तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना है। अब की बार सिलेक्शन आपको लेके ही चलना है, क्योंकि देखना मेरे भाई, रेलवे जो है ना, रेलवे दोस्तों ये क्या करती है, ये पंचवर्षीय रिक्रूटमेंट निकालती है। जैसे पंचवर्षीय क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है ना, 5 साल में इलेक्शन होता है, वैसे ही 5 वर्ष में आपका ये रेलवे की तरफ से अब नोटिस आती है वैकेंसी के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपको देखिए, एक तो
4 साल तक इंतजार करना पड़ता है, फिर 5वें साल 6ठे साल में वैकेंसी आती है, उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो दोस्तों बहुत गड़बड़ चीज है ना, बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। इसलिए आप तैयारी ध्यान से करना है ना, इस बार सिलेक्शन आपको लेकर ही रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए। देखना 5 साल में ना 5 साल ऐसे होते हैं, यानी कि 5 साल में 4 साल ऐसे होते हैं जब एक ITI वाला बंदा सोचता है ना कि मैंने ITI किया क्यों। सच बताऊं, वो यही सोचता है कि मैंने ITI किया क्यों, है ना, उसको अपने आप पे शर्म आती है। लेकिन 5 साल में 1 साल ऐसा आता है जब वो सोचता है कि मैंने ITI इसलिए किया था, उसको अपने आप पे गर्व महसूस होता है। क्योंकि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है अपने इस देश का जहां पर लाखों की संख्या में वैकेंसी क्या होती है, जनरेट होती है ना, जहां पर IT वालों को सबसे पहली प्राथमिकता दिया जाता है। फिर चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, एमटेक बीटेक जो भी हो, है ना, वो भी पछताते हैं, वो भी उनका भी कहना रहता है कि मैंने भी काश ITI किया होता, है ना, मैंने भी ITI किया होता, क्योंकि ITI वाला ALP भी बन सकता है, टेक्नीशियन भी बन सकता है। और इस बार देखिएगा ग्रुप डी में 50,000 से कम पोस्ट पर वैकेंसी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ग्रुप डी में अभी भी 1.5 लाख पदों पर 1.5 लाख की संख्या में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो खाली पड़ी है। तो एक बार में तो इतने सारे पोस्ट नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन हाँ मतलब चांसेस है, संभावना इतना है कि 50,000 पोस्ट पर वैकेंसी जरूर आएगी, है ना। और ग्रुप डी की जब भी वैकेंसी आई है, भारी भरकम वैकेंसी आई है ना, तो तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा, तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा, है ना। चलिए मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।